नमस्कार प्रणाम। मैं आपका अपना विशु राय हाजिर हूँ विश्व वारदात तक की एक और नई कहानी के साथ। साथियों, मैं बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर की। अंबेडकर नगर में एक गांव लगता है चितौना बिस्वा गांव। चितौना बिस्वा गांव में एक लड़की जिसका नाम सृष्टि रहता है। सृष्टि अपने घर से सुबह 7:30 बजे 27 सितंबर को निकलती है स्कूल जाने के लिए, लेकिन वो स्कूल नहीं पहुंचती है। 2 बजे जब उसकी छुट्टी होती है तो वो घर नहीं पहुंचती है। अब माँ देखती है कि सारे बच्चे बच्चियां घर आ चुके हैं, आखिर सृष्टि कहाँ रह गई। अब माँ को लगता है कि जाकर लोगों से पूछताछ करनी चाहिए। माँ जाती है, लोगों से पूछताछ करती है कि मेरी बेटी सृष्टि कहाँ पर है। तो सारी लड़कियां जो उसके साथ पढ़ने वाली थी, उसकी सहेलियां, कुछ लड़के वो बताते हैं कि वो तो स्कूल गई ही नहीं थी। अब माँ घबरा जाती है, लोगों आसपास के घरों में जाती है, लोगों से पूछताछ करती है, कुछ पता नहीं चलता है। तकरीबन 3 से 4 बज जाते हैं। अब वह अपनी बेटी की खोजबीन कर रही थी, रिश्तेदारों से बातचीत कर रही थी, तभी एक महिला, ये जो आप गन्ने का खेत देख रहे हैं और ये जो रास्ता देख रहे हैं, इसी रास्ते से उस दिन होते हुए वो स्कूल जा रही थी और 7:30 बजे के आसपास से यहाँ से गुजरती है। और एक महिला आती है यहाँ पर, तो साइकिल जो है यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ये जो जगह है यहीं पर उसकी साइकिल देखी गई थी। और फिर उसके बाद महिला यहाँ से होते हुए, और ये गन्ने का खेत और धान का खेत जो देख रहे हैं, जो है यहीं से महिला अंदर जाती है। और जब अंदर जाती है तो उसे लगता है कि उसके खेत में कोई जानवर या कोई इंसान घुसा हुआ है, जिससे उसके खेतों का काफ़ी नुकसान हुआ है। अब वो महिला यह देखने के लिए जाती है कि आखिर उसका नुकसान किसने किया है, कौन है वो, जानवर था या फिर कोई और था। तो अब जब यहाँ से महिला अंदर धीरे धीरे जाती है तो इस गन्ने धान के खेत के पास पहुँचती है, तो उसे लगता है कि कोई व्यक्ति इस धान के खेत में, गेहूं के खेत में गया हुआ है। अब वह धान के खेत में जाती है तो वहाँ जैसे आप देख रहे हैं ये बना हुआ है, धान दब गया है, इसी तरह वह गन्ने के खेत में भी दबा हुआ था। और इसी रास्ते से होकर जब वो अंदर पहुँचती है तो फिर उसे लगता है कि कहीं ना कहीं कोई इसके अंदर है। और यहाँ से होते हुए जब वह इस मेढ़ी से होते हुए जब अंदर यहाँ पहुँचती है, तो जब यहाँ से वो अंदर देखती है तो उसे लगता है कि कोई है अंदर। तो साथियों, जब वो यहाँ से गन्ने के रास्ते से, यहाँ जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, देख पा रहे होंगे आप, यहाँ से होते हुए जब वह महिला यहाँ आती है इस गन्ने के खेत में, तो इसी गन्ने के खेत में जो है क्राइम किया गया था। यहाँ देखती है तो यहाँ सृष्टि अर्धनग्न अवस्था में पड़ी हुई थी। अब वह ज़ोर ज़ोर से देखते ही चिल्लाने लगती है, चीखने लगती है, दौड़कर खड़ंजा जो है रास्ता वहाँ जाती है। और जब वहाँ पहुँचती है तो एक व्यक्ति जो जा रहा था उसे बताती है कि अंदर एक लड़की की लाश पड़ी हुई है। अब यह बात गांव के लोगों को पता चलती है, आग की तरफ फैलती है। अब लोग भागते हुए वहाँ से आते हैं और आकर जब देखते हैं तो पता चलता है कि यह वही सृष्टि है जो अपने घर से स्कूल जाने के लिए निकली थी और स्कूल नहीं पहुँच पाई और स्कूल से घर भी नहीं गई। अब साथियों, घर वाले भी भाग कर आते हैं और जब देखते हैं तो माँ पहचान करती है कि यह उन्हीं की बेटी सृष्टि है। रिश्तेदारों को फ़ोन जाता है, तमाम लोगों को फ़ोन जाता है। हालांकि उसके चाचा, बड़े पापा बाहर रहते थे मुंबई, वहाँ से वो ट्रेन पकड़ते हैं कि उनकी भतीजी का कत्ल कर दिया गया है। हालांकि पुलिस को भी फ़ोन किया जाता है, मौके पर पुलिस भी पहुँचती है और बॉडी को अपने कब्जे में लेती है, जांच पड़ताल करती है और फॉरेंसिक टीमें भी आती हैं, जांच पड़ताल होती है और उसके बाद बॉडी घर पे जाती है। अब वहाँ देखते ही आसपास के लोग भी रोने लगते हैं, माहौल काफ़ी गमगीन हो जाता है। और वहाँ पर बताया जा रहा है कि गाँव के प्रधान पहुँचते हैं और उसके बाद वह पंचनामा बनवाते हैं और बॉडी को पुलिस को सौंप देते हैं। अब पुलिस उसे लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है, पोस्टमार्टम करने के लिए भेज देती है। अब इधर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, तब तक पुलिस जांच पड़ताल करती है तो पता चलता है कि एक लड़का जिसका नाम सनी कुमार है, वह उसका प्रेमी बताया जा रहा है। और जो लड़की सृष्टि है, उसके चचेरी बहन का वह देवर लगता है, यानी कि वह मोहल्ले में आना जाना उसका था और इस रास्ते पर आता है। और फिर 19 तारीख की रात को जब पुलिस जांच पड़ताल करती है, फ़ोन ट्रेस करती है, कॉल ट्रेस करती है, तो पता चलता है कि वो फ़ोन पे कम से कम बातें करता था और सोशल मीडिया के ज़रिए ज़्यादा बात करता था ताकि ज़्यादा वो पकड़ में ना आए। और लड़की से 19 तारीख को वह मिला भी था, गांव में किसी का श्राद्ध था, उसमें वो आया था। रात 8 बजे तक खाना पीना खा के वह घर पे जाता है। उसके बाद वहाँ से 26 तारीख को भी बातचीत होती है। लड़की उससे फ़ोन पर बातें करती थी, सोशल मीडिया के ज़रिए बात करती थी। 26 सितंबर को वह बात करती है और वीडियो कॉल करती है, वीडियो कॉल में बातचीत होती है।
लड़का बार बार उससे बातचीत करता है, लड़की उसे शादी करने का दबाव बनाती है। अब प्रेमी सनी कुमार सोचता है कि क्यों ना अब इसे ठिकाने लगाया जाए। अब वो प्लान तैयार करता है। प्लान के तहत वो उस लड़की से कहता है कि कल सुबह तुम पुलिया के पास स्कूल जब जाती हो तो वहाँ पर मिलना। अब लड़की आती है, साइकिल खड़ा करती है और उसके बाद प्रेमी उसका इंतज़ार कर रहा था और इस गन्ने के खेत की तरफ लेकर आता है और यहाँ वो उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है और उसके कपड़े भी फटे हुए थे और या फिर दोनों के साथ मार झगड़ा होता है। और यहाँ पर ये जो खेत आप देख रहे हैं, ऐसा खेत है कि यहाँ पर अगर आप चिल्लाएंगे भी तो भी आवाज़ आपकी चीखें बाहर नहीं जा पाएंगी। एक लोग थे प्रेमी सनी कुमार के साथ या फिर और भी लोग थे जिन्होंने ऐसी दरिंदगी को, ऐसी घिनौनी हरकत की, ऐसी घटना को अंजाम दिया। या तो पुलिस जांच पड़ताल कर ही रही है। फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब लोगों का सवाल ये है, गांव वालों का, घर वालों का कहना है कि हमने लड़के को कई बार देखा है, कुछ लोगों का कहना है कि हमने नहीं देखा है। लड़की की माँ आखिर ऐसी कौन सी वह बात है कि वह छुपा रही है। जैसे हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि लड़का यहाँ हमने कभी नहीं देखा है। अगर वो बगल का रिश्तेदार है, 19 तारीख को श्राद्ध में भी आता है, बराबर आता जाता रहता था, तो ऐसा तो हो नहीं सकता है कि आसपास के लोग, उसके रिश्तेदार उसको देखे ही ना हों। आखिर ऐसा क्या है? क्या लड़की की माँ जानती थी कि दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा है, लड़की शादी करना चाहती है, लड़की दबाव बना रही है, या फिर कुछ ऐसी बात ज़रूर है जो माँ छिपा रही है, प्रशासन को नहीं बताना चाहती है या फिर मीडिया के सामने नहीं लाना चाहती है? क्योंकि कई लोग थे वहाँ पर जो उन्हें मना कर रहे थे कि आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है। और फिर लड़की यहाँ पर आती है, मिलती है। क्योंकि अगर यहाँ से किसी लड़की को कोई घसीट कर लाता है, खींच कर लाता है, दिन का समय रहता है, लोग चालू रास्ता, लोग आ रहे थे, जा रहे थे इधर से, तो कोई ना कोई ज़रूर देखता। हालांकि अब सवाल यह भी है कि प्रेमी सनी कुमार अगर वहाँ से आराम से लेकर आता है तो फिर लड़की के बदन के कपड़े क्यों फटे हुए थे, अर्धनग्न अवस्था में क्यों थी? अगर उसके साथ रेप जैसी घटना को अंजाम नहीं दिया गया था तो फिर कपड़े क्यों फटे हुए थे, या फिर वो जोर ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था? अब वहीं पर टाई से प्रेमी सनी कुमार उसका गला दबा देता है और धीरे से घर निकल जाता है। हालांकि वह फ़ोन घर पे रख के आया था ताकि किसी को, प्रशासन को कहीं से भी, किसी भी जांच के दौरान कोई भी खबर, कोई भी जो उसकी हकीकत है, उसकी लोकेशन कहाँ पे, ये पता ना चल सके। पुलिस सोशल मीडिया जब उसकी खंगालती है, फ़ोन खंगालती है, तो पता चलता है कि उससे कई घंटों बातें हुई थी और उसने बुलाया भी था कि कल सुबह तुम मुझसे मिलने के लिए पुलिया के पास आना, जो पुलिया हमने आपको दिखाई और जो ये खेत है, इस गन्ने के खेत में लेकर आता है और जघन्य घटना को अंजाम देता है। तो साथियों, हालांकि अब हम लड़के के प्रेमी सनी कुमार के घर भी चलेंगे, वहाँ पर भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सनी कुमार के पिता का कहना है कि मेरा लड़का घर पे था, फ़ोन घर पे था, वो कहीं आसपास गया हुआ था और मेरे लड़के ने ऐसा नहीं किया। वो बेहद शरीफ लड़का है, एक कार शॉप पे वो काम करता है, मैकेनिक का काम करता है। वो बेहद शरीफ लड़का है, कहीं आता जाता नहीं था। और यही लड़की की माँ का भी कहना था कि लड़की जो है घर से बाहर नहीं निकलती थी, वो हमेशा घर में रहती थी। आस पड़ोस के लोग भी उसे बहुत कम देखते थे, पढ़ने में बेहद तेज़ तर्रार थी। और लड़के के पिता का कहना है, प्रेमी सनी कुमार के, कि अगर मेरा बेटा ऐसी दरिंदगी को, ऐसी हैवानियत भरी हरकत करता है, अंजाम देता है, तो उसे बीच चौराहे पर गोली मार देनी चाहिए। हालांकि प्रशासन ने उसे गिरफ्तार कर लिया है, जेल भी भेज दिया गया है। लड़की के घर वालों का कहना है कि आप जो भी है, भतीजा है, चाचा है, रिश्तेदार है, अगर उसने मेरी बेटी के साथ कुछ भी गलत किया है तो उसे फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। और इधर प्रेमी सनी कुमार यानी कि लड़के के पिता का कहना है कि मेरे लड़के ने ऐसा नहीं किया है, अगर वो ऐसा किया है तो उसको फांसी की सज़ा दे देनी चाहिए। उच्च स्तरीय जांच की मांग कर रहे हैं। तो कहा जा रहा है कि जो ग्राम प्रधान है उनकी मिली भगत थी। नहीं, ये सब गलत बात। ग्राम प्रधान ने, हाँ, बबलू की बात कर रही है। अरे कोई ऐसा करवाएगा तो वो नहीं, उनका ये कहना है कि वो दबाव बना करके जल्दी से पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिए, पंचनामा करवा करके। नहीं, उसमें ऐसा हुआ जैसे किसी के यहाँ कोई ऐसे अप्रिय घटना हो तमाम प्रदेश में। हमारे यहाँ भी 2 घटना हुई, चौराहे जाम कर देते हैं। हाँ, अयोध्या और काशी टू मार्ग। तो वो सुबह की लाश थी, लगभग 24 घंटा पोस्टमार्टम होके आने के बाद, और बर्फ में तो रखी नहीं थी। इसके बाद पता चले उसमें से बदबू आने लगे, तो उसलिए पुलिस जो है, इसलिए उसको अपना आनंद फानन में ले जाके, अरे यहाँ 2 घंटा रखे थे इनके यहाँ, वो ले जाते, तभी इनकी कुछ मांगे थी, जैसे 50 लाख रुपए या 1 बीघा खेत या सरकारी नौकरी। तो ऐसा तो बताया जा रहा है, अपराधी को पकड़ें, उसको गोली मारें, जो भी मांगे रही हो, तो उसको सरकार ने लिखित, डीएम साहब ने कुछ दिया भी है। अच्छा। अपराधी को पकड़े भी ये लोग। अब ये कौन बतावे कि वो सही है कि गलत है?
वही चीज है, जैसे सभी लोगों का कहना है, मतलब जहाँ तक मुझे जानकारी है और भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जब देखा हूँ तो सभी लोग ग्राम प्रधान पे इल्जाम लगा रहे हैं ये गलत कि नहीं, जल्दीबाजी मतलब हर ग्राम प्रधान की एक जिम्मेदारी होती है। सही बात, ये अगर तो यहाँ बात है। कोई भी कोई काम करेगा भैया तो प्रधान के ही मदद करेगा। गलत कह रहे हैं। सही बात है। तो वो प्रधान उसमें कुछ नहीं किए, उनके ऊपर केवल आरोप लगाया जा रहा है। चुनावी मतलब चुनाव के ऊपर हाँ, चुनाव आ गया। वहाँ भूतपूर्व भी प्रधान थे, वर्तमान प्रधान भी थे, तमाम नेतागण थे क्षेत्रीय, ऐसी कोई बात नहीं, सब लोग थे। ये आप किसी से भी पूछिए। ऐसा जैसे कि आप मौके पर जब आए थे तो आपने उसकी डेड बॉडी को देखा था? नहीं, तब पुलिस लेके जा चुकी थी, हमको बहुत बाद में आए पता चला। अच्छा, जैसे ऐसा कहा जा रहा कि जैसे जो लड़के घर वाले हैं वो कह रहे हैं कि वो अकेले का काम नहीं है। कह रहे कि जैसे अगर आपके हिसाब से क्या लगता है, जैसे कि कोई अकेले उस लड़की का मर्डर कर सकता है? जैसे वो बताया जा रहा है कि पुलिस वाले जो पेपर में निकला है, अब अगर उसको देखा जाए उसमें किसी की जरूरत नहीं है। हाँ, वो तो अलग की बात है। हाँ, तो अगर जो बता रहे हैं कि उसको खींच के ले गए, ये तो सही है कि अकेले काम नहीं है, क्योंकि साइकिल ले आना, बच्ची को लाना, ये एक आदमी की बस की बात नहीं। ऐसा देखिए पता चल रहा है कि जो पुलिस ने ही बताया हुआ है कि रात में उसकी बातचीत हुई थी उससे वीडियो कॉल पे, सनी कुमार की और सृष्टि की। उसका रिकॉर्ड दिखावे पुलिस, तो पुलिस ने बताया, रिकॉर्ड दिखाना चाहिए ना। पुलिस ये बताई है कि उसके रिकॉर्ड मिला है, साक्ष्य मिला है, तो उसने मान भी लिया कि हाँ उसकी बातचीत हुई है, उसकी प्रेमिका रह चुकी, 1 साल से उसकी प्रेमिका थी ये। बात खत्म। और लेकिन मसला ये था कि ये जो लड़की थी सृष्टि, उस पर दबाव बना रही थी शादी के लिए, उस लड़के पे, सनी कुमार पे। किसने बताया? तमाम खबरें ऐसी चल रही हैं। ये किसने बताया, यही तो हम भी नहीं समझ पा रहे। मीडिया में है सब, तो हो सकता तो या तो फिर नहीं। देखिए जैसे पुलिस ने उसको अरेस्ट करा है, मामला तो कुछ सही से है, इसलिए उस बच्ची का कोई पटीदारी रंजिश या कोई जमीन का लेना देना, या भैया मर्डर होता है तो आप हमको मारे हैं हम आपको मारेंगे, वो अलग चीज है। लेकिन इस बच्ची को मारना, तो ये एक मामला कहीं ना कहीं संदिग्ध है कि ये कहीं बीच की रोड़ा बन रही थी, इसलिए इसको हटाया गया। वही चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जैसे सोशल मीडिया पे और भी तमाम खबरें ऐसी जहाँ से हमको साक्ष्य मिला है, कहीं ना कहीं हमको पता चला है कि जो लड़की थी वो सनी कुमार पे दबाव बना थी, और सनी कुमार जो था वो किसी और लड़की से बात कर रहा था, और बात कर रहा था किसी और। अच्छा, आप अक्सर देखिए ये जो है इस तरीके से छेड़छाड़ वाले, ये एक जगह डिपेंड नहीं रहते हैं। पहले ये अपना हवस पूर्ण करेंगे, इसके बाद फिर दूसरी जगह एडजस्ट हो जाएंगे। और बच्चियां जो हैं, सत्यता ये है कि किसी का आप इज्जत लूटोगे तो ये नहीं चाहेंगे कि आप हमको छोड़ के चले जाओ। हाँ, जो सही होंगी, और जो गलत है तो जाओ, आते जाते रहो। तो इसलिए इसको मलाल था, अगर ये विरोध की होगी तो इसीलिए उसने इसको रात से हटाया। रात में पूरी मिलने की प्लानिंग की गई थी, वीडियो कॉल पे बात करके फिर मिलने की प्लानिंग की गई थी। उसके बाद लड़की आती है और उसके बाद फिर सनी कुमार, हाँ जो भी कुछ किया, लेकिन इसने लड़की के साथ धोखा किया, विश्वासघात करके इसको मारा। यानी कि इसमें ये भी अंदाजा लगा कि अगर लड़का अकेले नहीं कर पाएगा, यानी कि तब उसे कोई दोस्त भी मिला रहा होगा उसमें, अपने दोस्तों के साथ। तो पुलिस पाई होगी, पूछी होगी। लेकिन अभी तो अरेस्ट में बस एक ही हुआ है, सनी कुमार। हाँ हुआ, लेकिन इसमें और भी था कि अभी प्रक्रिया जारी है। जी, तो हो सकता है अभी और किसी को आप जैसे कि आप हम लोगों को देखे तो बोले कि आप एसओजी से, यानी कि अभी एसओजी भी इधर घूम रही है। हाँ बिल्कुल, अभी जांच चल रही है। तमाम अभी डेली पुलिस आती जाती है, गांव में भी आती, उधर आती, रात में भी आती है। अभी भी कुछ अगर इनको क्लू मिला होगा पुलिस को तो अब एकाक को पकड़ेंगे। यानी कहीं ना कहीं ये नहीं कहा जा सकता है कि फाइनल रिपोर्ट लग गया है, अभी विवेचना चल ही रहा है। जी, घर वालों का पुलिस पे भी इल्जाम ये लगाया जा रहा है कि पुलिस अभी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट इनको दी ही नहीं है। अब पोस्टमार्टम में रिपोर्ट की कॉपी ये ले सकते हैं या वो चार्जशीट में लगेगी, और इनके तमाम नेतागण हैं जो आने जाने वाले, ये पता लगा सकते हैं। रिपोर्ट में उसका गला, वो क्या कहते हैं, वो टाई से गला दबा के मारे हैं। यानी कि रेप जैसी कोई घटना नहीं की गई है। अब रेप हम कैसे बताएं भाई, अगर रिपोर्ट में होगा तो होगा। नहीं, रिपोर्ट में पुलिस के मुताबिक, पुलिस जैसा पुलिस ने बयान दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस जो करी थी, वो अकेले मारने आया था तो वो रेप नहीं करेगा, उसका तो लक्ष्य मारना था। और अगर 3 लोग होंगे तो ऐसी हैवानत क्यों करेंगे कि लड़की के साथ रेप भी करेंगे, मार भी डालेंगे। मामला कुछ आप ही सोचिए, क्या दुश्मनी बच्ची से थी, यही समझ में नहीं बात आ रहा है। जी, यानी कि कहीं ना कहीं लड़की रोरा बन रही थी उसकी शादी में, और ये अकेले ही तब आया है उसको ला करके। अब अकेले किया होगा, अगर कोई और होंगे तो पुलिस की कार्रवाई चालू, पुलिस यानी पुलिस अभी भी सख्ती दिखा रही है, पुलिस अभी भी राउंड पे है। तो यानी कहीं ना कहीं पुलिस के सुबह शाम हमेशा आ जा रही भैया, हम लोग तो रास्ते में ही खेत बाड़ी देखते हैं। जी, तो आपके ऊपर कल सा इल्जाम लगाया जा रहा है कि आप अपने ये जो गन्ने के खेत आपके ये जो दिखाई दे रहा है, आपको गाँव के लोग ही वजह से डर लगता है, ये होता है। जैसा कि हम लोग आ रहे थे, मान लीजिए हमारा तो घर आजमगढ़ से और उधर है लगभग 60-70 किलोमीटर, लेकिन हमने जो ये देखा पूर्वांचल के बगल में कि बहुत सारे
जो खेत है लगभग 100 बीघे की पूरी गन्ने की खेती इधर हुई है। भैया गन्ने की खेती नहीं होगी तो चीनी सबसे ज्यादा खपत, आलू सबसे ज्यादा खपत। हाँ। हाँ? साथियों फिलहाल मिलते हैं एक और नई कहानी के लिए। आज के साथ बस इतना ही। अपना प्यार दीजिए, सपोर्ट दीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। नमस्कार, जय हिंद।